किससे पूछ के बाहर गई थी? मैं बाहर जाने से पहले आपको कॉल की थी पर आपने कॉल नहीं उठाया। अच्छा, मैं कॉल नहीं उठाऊंगा, तू बिना पूछे हुए बाहर चली जाएगी। माही धीरे से बोली, मैं तो बस अपनी एक सहेली से मिलने गई थी। चिंटू गुस्से में ताना मारते हुए बोला, मुझे क्या पता तू सच में सहेली के पास गई थी या किसी यार के पास। माही की आंखों में डर था। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, अब मैं कभी बिना बताए बाहर नहीं जाऊंगी। चिंटू ने रूखे स्वर में कहा, अब अंदर जा। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर डिलीवरी वाला आया। मैडम, आपका पार्सल। माही ने पूछा, कितने पैसे हुए? वह बोला, मैडम पेमेंट पहले ही हो चुकी है। माही ने पार्सल लिया, लेकिन लड़का वहीं खड़ा रहा। माही ने पूछा, कुछ और चाहिए? लड़का बोला, अगर एक गिलास पानी मिल जाए तो। माही बोली, हाँ अभी लाती हूँ। जैसे ही वह पानी देकर लौटी, पीछे चिंटू खड़ा था। वह तिलमिलाकर बोला, कौन था वो जिसे तू इतनी तसल्ली से पानी पिला रही थी? माही घबराकर बोली, वो डिलीवरी बॉय था। इतना सुनते ही चिंटू ने थप्पड़ मार दिया। मुझे बेवकूफ समझती है, वो तेरा आशिक था, मुझे सब पता है। माही रोते हुए बोली, नहीं आप गलत समझ रहे हैं, वो सिर्फ पार्सल देने आया था। चिंटू चिल्लाया, बस अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह मत देख, अपना काम कर। कुछ देर बाद माही खाना खाने बैठी। चिंटू ने फिर हाथ उठा दिया। मेरे सामने बैठकर खाने की हिम्मत कैसे हुई? नीचे बैठकर खा। माही जमीन पर बैठकर सूखी रोटी खाने लगी और चिंटू आराम से बिरयानी खाने लगा। शाम को चिंटू शराब पीने लगा। माही ने हिम्मत करके कहा, आप फिर शराब पी रहे हैं? चिंटू ने गुस्से में थप्पड़ मार दिया। तू होती कौन है पूछने वाली? अपने पैसों से पी रहा हूँ और याद रख, ये शराब मैं रोज पीऊंगा। डर और दर्द से टूट चुकी माही ने अपनी माँ को फोन किया। माँ, आपने मेरी शादी किस घर में कर दी? वो रोज मुझे मारता है, शक करता है, मुझे अपनी पत्नी भी नहीं मानता। माँ ने कहा, बेटा रो मत, जो मैं कहूँ वही करना। कहानी में असली सच तो अब सामने आएगा और वो आपको हिला कर रख देगा, लेकिन पहले एक लाइक करके बता दो कि आप भी इस कहानी से जुड़े हुए करना। अगली सुबह माही बैग लेकर निकलने लगी। चिंटू ने रास्ता रोकते हुए कहा, कहाँ जा रही है? माही ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, मैं मायके जा रही हूँ। चिंटू हंसते हुए बोला, वहाँ जाकर क्या कहेगी? कि मैं तुझे मारता हूँ। मैं भी देखता हूँ कैसे जाती है। माही बोली, आज मैं भी देखूंगी कि मुझे कौन रोकता है। चिंटू ने हाथ उठाया, लेकिन इस बार माही ने उसका हाथ पकड़ लिया और पहली बार उसने पलटकर थप्पड़ मारा। चिंटू चौंक गया। तूने मुझ पर हाथ उठाया? माही की आंखों में अब डर नहीं आग थी। हाँ उठाया, और ये हाथ मुझे बहुत पहले उठाना चाहिए था। मैं चुप थी क्योंकि तुम मेरे पति थे, मैं तुम्हारी इज्जत करती थी। उसने बैग उठाया और बोली, अब मैं हमेशा के लिए मायके जा रही हूँ, मेरे पीछे आने की गलती मत करना। आज तुमने मेरा बाहर का रूप देखा है, अंदर का रूप देखने की कोशिश मत करना। किसी भी औरत को कमजोर समझने की भूल मत करना। इतना कहकर माही बिना पीछे देखे चली गई।